पूरे बिहार में चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए जो आपका प्रश्न है, जो मूल प्रश्न है, वो मूल प्रश्न से चुनाव आयोग का आदेश अलग है। और कल जो आदेश हुआ है माननीय चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें चिराग पासवान जी की तरफ से जो आपत्ति आई है, अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। उनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वाजपेयी जी, उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने पक्षपात किया। मैं इस बात का खंडन करता हूं। चुनाव आयोग के द्वारा जो भी डिसीजन हुआ है, उस डिसीजन को हम मानते हैं। चुनाव आयोग कानून से सम्मत उन्होंने डिसीजन दिया। जी नहीं, अब मैं इस समझ आपको बता दूं कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में मैं भी रहूंगा। बिहार में दो विधानसभा लोग चुनाव हो रहा है। तारापुर में स्वर्गीय नेवालाल चौधरी जी की मृत्यु हो गई थी, उसका जगह स्थान खाली हुआ, और शशि भूषण हजारी की मृत्यु हुई कुशेश्वर स्थान में, वो जगह खाली हुआ। दोनों जदयू के विधायक थे, उस जगह पर दोनों खाली हुआ है, और दोनों ही जगह जदयू के उम्मीदवार को बनाया गया, जदयू के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया। और हम एनडीए के पार्ट हैं, इसलिए हम उस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए हम तन मन धन से हम प्रचार प्रसार करेंगे। और मैंने एक कमेटी का गठन किया है कि कुशेश्वर स्थान में जो हमारे प्रिंस राज वहाँ के सांसद भी हैं, उनको संयोजक बनाया गया है, और उसमें 9 आदमी को हम लोग प्रभारी बनाए हैं। उसमें अंबिका प्रसाद बिनू है जो हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, घनश्याम कुमार दाहा है जो दलित सेना के प्रधान महासचिव हैं, श्री ललन सिंह जी हैं जो पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्री उपेंद्र यादव जी हैं युवा अध्यक्ष लोजपा, श्री रंजीत कुमार महासचिव हैं लोजपा के, श्री मिथिलेश निषाद अध्यक्ष हैं चीफ लोजपा के, सरवन चौधरी संगठन सचिव हैं, और विश्वनाथ पासवान जिला अध्यक्ष है समस्तीपुर लोजपा के, पहले हमारे दल के विधायक भी थे। उसी तरह तारापुर में श्री चंदन सिंह सांसद जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उनको संयोजक बनाया गया है तारापुर में। और वहाँ जो हमारे 9 पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, उसमें श्री वीरेश्वर सिंह राष्ट्रीय महासचिव लोजपा, श्री केशव सिंह प्रधान महासचिव लोजपा, श्री महताब आलम वरीय उपाध्यक्ष लोजपा, श्रीमती बीना देवी यादव महासचिव लोजपा, श्री रामाशीष सिंह महासचिव लोजपा, रंजीत पासवान महासचिव लोजपा, निरंजन सिंह तकनीकी प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं लोजपा, और गणेश पासवान जिला अध्यक्ष दलित सेना के होंगे। दोनों जो है 9 आदमी को हम लोग पदाधिकारी बनाए, और पूरे चुनाव तक ये हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो प्रभारी हैं, वो हम मौजूद रहेंगे। और बीच में जब भी जरूरत होगी, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, मैं तारापुर भी जाऊंगा, और मैं कुशेश्वर स्थान भी जाकर मैं प्रचार प्रसार में भाग लूंगा। जी, चिराग पासवान जी ने पार्टी को समाप्त कर दिया था, मैं इस पार्टी को जीवित कर दिया हूं। आज चिराग पासवान जी से पूछिए कि चिराग पासवान जी किस चौराहे पर खड़े हैं। जो व्यक्ति पार्टी के वरिष्ठ सांसद से मिलने के लिए 1 महीना समय करना पड़ता था चिराग पासवान जी के यहाँ मिलने के लिए, वो आदमी गांव गांव घूम रहा है। उनसे जाकर पूछिए कि लोक जनशक्ति पार्टी जो समाप्ति की ओर थी, लोक जनशक्ति पार्टी में तानाशाही प्रवृत्ति हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष तानाशाह बन गए थे, और उनके तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ में हमारे जो 5 सांसद हम लोग मिल के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मैंने आग्रह किया कि हमारे दल में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, इसलिए अब लोकतंत्र की गरिमा को बचाते हुए नेतृत्व परिवर्तन का आदेश दीजिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसकी जानकारी ली, इसका इंक्वायरी करवाया, और उन्होंने सही पाया। उन्होंने चिराग पासवान जी को संसदीय दल के नेता पद से हटा के पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता बनाया। ये कानून सम्मत है, देश का संविधान बताता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लोकसभा से एक बिल पास किया था कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो विधायक हो, 2/3 बहुमत से यदि कोई दल का अध्यक्ष
तानाशाह बन जाए तो 2/3 बहुमत से वो दल बदल कर सकते हैं, उस पर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होगा। उसके तहत हम लोगों ने किया है। हमारा दल लोक जनशक्ति पार्टी हमारी है और हमारा रहेगा। चुनाव आयोग सर, सवाल ये कि चुनाव आयोग ने जो पार्टी चिन्ह को, चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया है, 4 अक्टूबर तक आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देने को कहा है। पहला सवाल, क्या आप चुनाव आयोग के इस फैसले का समर्थन करते हैं? मैं चुनाव आयोग के फैसला का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने सही डिसीजन लिया है। और जहां तक 4 अक्टूबर तक देने की बात है, तो लोक जनशक्ति पार्टी जो हमारी पार्टी है, हम चुनाव के मैदान में नहीं जा रहे हैं। हम एनडीए गठबंधन को समर्थन देने जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग जो है वो चिराग पासवान जी से पूछे, या चिराग पासवान जी उनको अपना लिस्ट दे कि उनका दल क्या होगा और उनका चुनाव चिन्ह क्या होगा। नहीं, बंगले जब चुनाव आयोग का फैसला होगा तो देश का जो कानून है और पार्टी का जो संविधान है उसके तहत, देखिए जनप्रतिनिधि जो कानून है उसके तहत 6 सांसद में हम 5 सांसद हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो रूलिंग पास हुआ है उसमें स्प्लिट नहीं माना गया। 6 सांसद के हम संसदीय दल के नेता हैं और एनडीए गठबंधन के हम पार्ट हैं। एनडीए गठबंधन के द्वारा जब भी बैठकें हुई है तो संसदीय दल के नेता के रूप में मुझको ही निमंत्रण मिला और मैं उस बैठक में गया। इसलिए हाँ, नहीं ऐसी बात है, हमारे दल को नहीं, मतलब मुझको खबर थी, क्योंकि बिहार में हमारा कोई विधायक नहीं है, हमारा कोई एमएलसी नहीं है। मुझको प्रदेश अध्यक्ष जी ने सूचना दी थी, मैं किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सका। जो हुई हमारे सहमति से बिहार में एनडीए की बैठक हुई थी और उसमें संजय जायसवाल जी ने घोषणा किया कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं और चुनाव में हमारी सहमति रहेगी। बिहार सरकार में एक मंत्री है, वो कह रहे हैं चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। अरे भाई, बबलू जी की बात कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, ये भाजपा की राय नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। 2 सीटों पर चिराग पासवान उपचुनाव लड़ने के लिए अपने कैंडिडेट जो है उतार रहे हैं, कितना एनडीए को खामियाजा होगा? एनडीए को कोई खामियाजा नहीं होगा। आप रिजल्ट देख लेना 2 नवंबर को, कोई खामियाजा नहीं होगा। उनके जो उम्मीदवार हैं, तो अब कल जो चुनाव आयोग का डिसीजन हुआ है उसके हिसाब से मुझको लगता है कि उनका उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। अब वो निर्दलीय घोषित हो गए। जब निर्दलीय घोषित हो गए, चुनाव चिन्ह भी आवंटित उनको नहीं होगा, दूसरा कोई चुनाव चिन्ह मिलेगा। यदि उम्मीदवार कोई तैयार होगा भी, वो 1500 वोट लेकर किसी मर जाएंगे। एक सवाल है, तेज प्रताप यादव ने एक कार्यक्रम में कहा है कि उनके पिताजी को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है, बिना नाम लिए। अब ये तो अब तेज प्रताप जी से पूछिए, तेजस्वी यादव जी से पूछिए। जो चुनाव आयोग है उसने बंगला चिन्ह को फ्रीज किया है, आपकी रिक्वेस्ट? देखिए, ऐसा है, आप का जो प्रश्न है वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गलत प्रश्न है। देखिए, पहले सुन लीजिए, देश चलता है नियम और कानून से, संविधान के तहत। देश की एक गरिमा है, चुनाव आयोग की एक गरिमा है। जब दोनों पार्टी में डिस्प्यूट हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी में 2 ग्रुप हो गया आप लोगों के हिसाब से, चिराग गुट और पारस गुट। तो जब तक डिस्प्यूट है, जब तक फैसला नहीं, मिनी कोर्ट माना जाता है चुनाव आयोग का डिसीजन, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। सर, आपकी पार्टी ने कई संगठन हाल के दिनों में आपने अपनी पार्टी के संविधान का हवाला दिया था, कभी जो ये कहा था कि हमारे संविधान में, हमारी पार्टी के संविधान में एक पद पर एक ही व्यक्ति रह सकता है। क्या आने वाले दिनों में उसको लेकर जब चुनाव आयोग का फैसला हो जाएगा, हमारी पार्टी को मान्यता मिल जाएगा भाई साहब, तो जो प्रश्न आपका है उस प्रश्न का हम लोग आदर करेंगे, उसी के हिसाब से पार्टी चलेगी, संविधान, पार्टी का संविधान चलेगा। मैंने मांग किया है और अभी नहीं, लेकिन मैं भी मुख्यमंत्री जी से मिल के आ रहा हूँ। संभावना है कि जिस दिन का जन्मदिन 5 जुलाई है, बिहार सरकार उसको राष्ट्रीय सम्मान के रूप में घोषित करेगी।
राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित करेंगे, नहीं राष्ट्रीय सम्मान के साथ भी करेगा, राष्ट्रीय अवकाश को घोषित करेगा। संभावना है, ये भी तो फाइनल नहीं है, हमारा दिमाग। तो मैं कह रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी के ओरिजिनल राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, लोजपा हमारी है, उसी में सिंबल भी आता है, सिंबल उसी में आता है। लोक जनशक्ति पार्टी का ही सिंबल है घर छाप, झोपड़ी छाप। आज बीसीसीआई के बाद उन्होंने कहा कि पारस ने दावा भी नहीं किया है लोजपा के सिंबल के लिए। अरे दावा जब हम कह रहे हैं हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम हैं, ये दावा नहीं हुआ क्या? अरे घुमा के कान नाक पकड़िए, घुमा के नाक पकड़िए, कान पकड़िए, के बाद बराबर है सारा कागजात इलेक्शन कमीशन में गया है। जी अरे भाई उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी थे, चिराग पासवान जी के हस्ताक्षर से सिंबल का बंटवारा हुआ था, तो भोजन किए चिराग पासवान को भूलेंगे हम, उन्हीं को भोजना पड़ेगा जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।